बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक पैगंबर जिसने तकरीबन 950 साल तक अपने कौम को अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ बुलाया, वो थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो चलिए शुरू करते हैं द रियल स्टोरी ऑफ प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रहमानिया जहां। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वफात के बाद तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थी, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को भड़काया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके पुत बना लो। तो लोगों ने बुजुर्ग लोगों को इज्जत देने के लिए उनके पुत बना लिए। उस वक्त तो पुतों का पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन पुतों को पूजने लग गए। कुफर शिर्क अहम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह सुब्हानो ताला ने दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्रें ज्यादा होती थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह सुब्हानो ताला की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारा गुनाह बख्श देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत कर रहे थे। दिन रात लोगों के घरों और इस्तेमाट में जाकर उन लोगों को दावत देते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी, अगर तुम सच्चे और जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान ना लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उनके सिवा आप कोई ईमान नहीं लाएगा, बस उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो नाउम्मीद हो गए और अपनी कौम की ये बद्दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तो किसी मुनकिर को रूहे जमीन में जिंदा ना छोड़ और ममीन मर्द और औरतों को बख्श दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह सुब्हानो ताला को पुकारा, तब अल्लाह सुब्हानो ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके मदद के लिए भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत सी दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठ के कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पे कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्ती की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे। इस कश्ती के
3 फ्लोर्स थे, हर फ्लोर में एक दरवाजा था। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने आसमान और जमीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो इस कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर न आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती में आ जाओ और काफिरों का साथी ना बन, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं है मगर वो ही जिस पे अल्लाह सुब्हानो ताला रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान इस गुफ्तगू जारी थी। एक तूफानी मौज ने उसके बेटे को गर्क कर लिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनके आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार उठे, और तूने मुझे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हकीमों से बेहतर हकीम है, लिहाजा ये नामुमकिन है तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफर नसब को खत्म कर देता है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप हरगिज वो चीज ना मांगे जिसका आपको इल्म नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह सुब्हानो ताला से तौबा की। फरमाया, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही पाना चाहता हूँ इस बात से कि उससे वो मांगू जिसका मुझ में इल्म नहीं है। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी सारे जानवरों की नस्ल को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे, उसमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उसके साथी 6 महीनों तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि वो पानी निकल जाए। जमीन ने सारा पानी निकल लिया और जमीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें अल्लाह सुब्हानो ताला का हुक्म आया, सलामती के साथ कश्ती से उतार आइए, अब सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्ल पर जो आपसे पैदा होंगी। फिर सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और के नस्ल बाकी ना रही। सारे जानवर की नस्ल भी यही फिर से पैदा हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफीस, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। साम की औलाद अंदवी रंगत की थी। अरब, मोवाली, सीरिया, फिलिस्तीन और इसराइल के लोग साम की औलाद है। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, अबोरिजिनल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद है। गोरी रंगत के लोग याफीस के औलाद है। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफीस के नस्ल है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान ना लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम किनान था। उसके कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फर्मा बरदारों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 350 साल तक जिंदा रहे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वफात हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने टर्की में इस
کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کے باقی بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لوگ سٹوریز کو ڈینائی کر سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس پورے واقعہ کا۔ تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔